और करण का मशहूर है ये किस्सा कि नबी का आशिक था एक ऐसा। करण का मशहूर है ये किस्सा कि नबी का आशिक था एक ऐसा कि जिसने अपने दांतों को तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से। इसलिए कि लोग मेरे नबी के अबू बकर के खिलाफ जबान खोलने लगे हैं और हम आज तक अपनी तारीख नहीं भूले हैं। हम नमक हराम नहीं, नमक हलाल हैं। जब मेरे नबी के विसाल के बाद मुनकिरीन ज़कात ने मुस्तफ़ा के दीन पर अपनी मर्जी के तराशे हुए कानून लागू किए थे। किसी ने कहा था ज़कात नहीं देंगे, कोई कहता था नमाज की फर्जियत खत्म हो गई, तो लाखों सलाम हो अबू बकर की जात पर कि वो मैदान में आए जिंदाबाद। आने के बाद मुस्तफा की उम्मत की मुकम्मल मुहाफिजत फरमाई है। ये उनका उसूल था कि अपनी जिंदगी में उन्होंने हम पर आंच नहीं आने दी, और ये हमारा उसूल है जब तक हम जिंदा रहेंगे अबू बकर के खिलाफ किसी को भौंकने नहीं दे सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न अबू बकर सिद्दीक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। जिस जज्बे के साथ आपने नारा लगाया है उसी प्यार के साथ मेरे नबी पे दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन अबू बकर? ये वो अबू बकर हैं जो सफ़र में भी नबी के साथी हैं, हज़र में भी नबी के साथी हैं। और साहिबो, कहाँ तक लाओगे मिसाल ढूंढ के मेरे अबू बकर की? अगर मकान में हैं तो नबी के साथी हैं, मैदान में हैं तो नबी के साथी हैं। और बता दूं, अगर बाजार में गए नबी के साथ हैं, मज़ार में गए तब भी नबी के साथ हैं। हाँ साहिब, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। कौन अबू बकर? मैं सलाम पेश करता हूँ अरकान कमेटी को। और साहिब, वो बार बार मेरा दिल कहता है तुम्हें सलाम करूं, लेकिन मेरे सलाम करने से क्या होता है? मज़ा तो तब है जब गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा का सलाम आ जाए। हाँ, और वो वक्त दूर नहीं है कि जब फरिश्ते जाके मेरे नबी से हमारी कहानी सुनाएंगे। आका, एक महफिल सजी थी जिसमें तेरे सिद्दीक के नारे लग रहे थे, आशिक बैठे थे, तेरे अबू बकर की बातें कर रहे थे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जब फरिश्ते मुस्तफा से कहेंगे तेरे अबू बकर की बातें हो रही थी, तो कसम खुदा की मेरा नबी बड़ा लजपाल है, बड़ा मेहरबान है। वो अपने वफादारों का जो बदला है वो ज्यादा देर तक अपने ऊपर नहीं रखता। कसम खुदा की, जैसे ही फरिश्ते कहेंगे आज अबू बकर के तज़किरे हो रहे हैं, गुंबद खजरा के मकीन के हाथ उठेंगे और मुस्तफा कह देंगे, मालिक जिन्होंने मेरे अबू बकर को सलामत रखा है, जिक्र करके तू उन्हें कयामत में सलामत रखना मेरे दामन में देगा। हाँ, अल्लाह अकबर। साहिबो, कौन है अबू बकर? अब जरा दिल थाम के बात सुनना। बस एक रिवायत बता दूं। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत हस्सान बिन साबित, जिनके नाम पर शुआरा के घर की रोटी चलती है, मैं कहता हूं नात लिखने वालों, कभी अबू बकर सिद्दीक की मनकबत भी लिख दिया करो। हाँ, ये रिवायत बयान करने लगा हूं। हजरत हस्सान बिन साबित, मेरे नबी ने फरमाया, हस्सान जी या रसूल अल्लाह, मेरे करीब आओ। हजरत हस्सान बिन साबित आए। जी या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं, तुम मेरी नात लिखी है? कहते हैं, जी या रसूल अल्लाह। फिर आका ने फरमाया, क्या कभी तुमने अबू बकर की शान में भी शेर लिखे हैं? बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैंने पहले कह दिया था, जिसके कलेजे फटे फट जाएं, परवाह नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कयामत में मुस्तफ़ा अपना बना लें। यही ख्वाहिश है और यही जीने का मकसद है। साहिब, सारी जिंदगी हम कहते रहे नबी हमारे हैं, तो क्या होता है? वो एक बार ये कह दें कि ये मेरे हैं, तो कसम खुदा की आना भी कामयाब है, दुनिया से जाना भी कामयाब है। हाँ हाँ, कोशिश ये किया करो मुस्तफ़ा अपना लें, ये दुआएं मांगा करो, काश आका हमें अपना लें। मेरे नबी फरमाते हैं, हस्सान क्या तुमने कभी अबू बकर के बारे में शेर लिखे? कहते नहीं या रसूलल्लाह। तो नबी ने फरमाया, लिखो।
अल्लाह अकबर। लिखो अबू बकर की शान में शेर, हजरत हसन बिन साबित ने शेर लिखे। आका फरमाते हैं लिख लिए जी या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हसन आज तुम अबू बकर की तारीफ करोगे, मोहम्मद बैठ के अपने कानों से समात कर। ये शान है मेरे अबू बकर सिद्दीक की। आज लोग गालियां बकते, इनकी जबानों को ताले क्यों नहीं लग जाते, फालिज क्यों नहीं गिर जाता? नबी के अबू बकर को भौंकते हो। जानते हो कौन है अबू बकर? आपकी वालिदा के जितने बच्चे इनसे पहले पैदा हुए सारे इंतकाल कर गए, सारे इंतकाल कर गए। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मी खाने काबा में गई और गिलाफ पकड़ के कहा मेरे मालिक एक ऐसी औलाद दे दे जिसकी उम्र भी लंबी हो, नाम भी लंबा हो। खाने काबा का गिलाफ पकड़ के मां ने रोक के दुआ मांगी। काबे के अंदर से आवाज आई थी जा आज हमने तेरी सुन ली है, हम तुझे ऐसा बेटा देंगे कि जिसकी उम्र भी लंबी होगी, नाम भी लंबा होगा। जब तक कयामत आएगी तब तक तेरे बेटे का नाम कयामत तक चलता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तब मेरे रब ने आपकी वालिदा को अबू बकर सिद्दीक अता फरमाए और आपकी वालिदा ने आपका नाम अब्दुल्लाह रखा। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अगर तफसील बयान करें वक्त बहुत चाहिए, साहिब आगे बढ़ते हैं। कौन अबू बकर हैं? ये वो हैं जो बचपन से नबी के साथ हैं, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे नबी के साथ गुजरा है। साहिब जिसकी एक निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे पर हालत ईमान में पड़ जाए और उसी हालत में इंतकाल कर जाए, खुदा की कसम दुनिया के लाखों गौस उसकी एक नजर की बराबरी नहीं कर सकते हैं। लाखों गौस उसकी एक नजर की बराबरी नहीं कर सकते। फिर जिसका बचपन नबी के साथ गुजरा हो, जिसकी जवानी नबी के साथ गुजरी हो, जिसके इश्क का आलम ये हो कि जिसका उठना बैठना मुस्तफ़ा की यादों में होता हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है, अबू बकर के मिसाल ला करके तो दिखा दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक माल तिजारत लेकर के निकले, रास्ते में जा रहे थे, आपके साथ एक खादिम था। रास्ते में आंधी आई, तूफान बहुत तेज का था, लेकिन आपने जब देखा मैदान है, आंधी तेज है, तूफान भी है, गुलाम से फरमाया जा ये सामने गिरजाघर है, इसके राहिब से जाके इजाजत ले ले, अगर ये कहे तो रात गुजार के हम सुबह चले जाएंगे। आंधी तेज है, रात गुजारना चाहते हैं। गुलाम गया, रागिब के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर रागिब का खुद गुलाम खड़ा था। उसने कहा जा अपने मालिक से जाके पूछ, अगर इजाजत दे तो आज की रात हम यहां गुजार लें। उसने कहा नहीं, हमारे जो रागिब हैं वो किसी को रात गुजारने नहीं देते हैं। कहा किस लिए? कहा एक रात गुजारने वाले को यहां ठहराया था, उसने रात में कोई गुनाह कर लिया जिसकी वजह से रागिब पर परेशानी आ गई थी, इसलिए हम उस दिन से आज तक किसी को अपने इस गिरजाघर में रुकने नहीं देते हैं। जैसे आपके गुलाम ने आके हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, हजरत जी उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जा वापस चला जा और रागिब से जाके कह दे ये जरूरी नहीं है जो तेरे गिरजाघर में रात गुजारे वो गुनाह भी करे, ये जरूरी नहीं है हर रुकने वाला गुनाह करके जाए। जैसी गुलाम ने जाके इतना रागिब से कहा है, रागिब के फौरन कान खड़े हो जाते हैं। उसने कहा जा जल्दी दौड़ जाके पता तो कर इस बोलने वाले का नाम क्या है, जरा पूछ करके आ इसका नाम क्या है। जैसी रागिब का गुलाम आया है, उसने कहा जाने वाले जा तो रहा है, जाते जाते ये बता तेरा नाम क्या है। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरा नाम अबू बकर है, मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है। जैसी गुलाम ने आकर के कहा हुजूर वो अपना नाम अबू बकर बता रहा है, इतना सुनना था। रागिब कहता जा जल्दी चला जा, किसी भी तरीके से हो उसका हाथ पकड़ के लेकर के आ जा। रागिब ने कहा था दुनिया समझती है कि मैं यहाँ इबादत के लिए बैठा हूँ, दुनिया ये सोच रही है कि मैं तारीकुत दुनिया होकर के बैठा हूँ, बल्कि सच तो ये है कि जब से मैंने पढ़ा है कि आखिरी पैगंबर का एक यार होगा, नाम अबू बकर होगा, वो इस गली से गुजरेगा, आज तक उसी की राहों में बैठा हूँ। जा जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए, मकसद फोत हो जाए। उसने बुला करके अबू बकर के कदम चूम के कहा था मैं किसी और के इंतजार में नहीं बल्कि आने वाले आज तक तेरी राहों में इंतजार में बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अबू बकर सिद्दीक, अजमत अबू बकर सिद्दीक, फैजान अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तवज्जो कीजिए प्यारे, अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, सरकार अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए हैं। जैसे आपने गिरजाघर के अंदर कदम रखा है, रागिब की उम्र इतनी थी कि उसकी भौएं आंखों पे आ चुकी थी। उसने यूं निगाह उठाई है और कहा था कहाँ रहते हो? आपने फरमाया मैं मक्के में रहता हूँ। कहा वही मक्का जो दो पहाड़ियों के दरमियान है? कहा हाँ वही मक्का है। इतना सुनना था। रागिब कहता जरा जाने वाले एक बार अपने पेट से कुर्ता उठा दे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं यार जरा एक बात तो बता दे, रात गुजारनी है, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? रात गुजारने की इजाजत देनी है तो दे दो, वरना इतने सवाल ना करो। उसने कहा मेहरबानी कर जरा कुर्ता तो उठा। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने यूं अपनी कमीज उठाई है और जैसे रागिब ने कमीज उठने का मंजर देखा है, कदम पकड़ के कहता है मुबारक हो मुबारक हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं किस बात की मुबारकबाद? का ये देख मेरे हाथ में किताब है। उसने अपनी किताब उठाई है, वर्क पलटे हैं, पढ़ता जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, चेहरा देखता जा रहा है। लिखा क्या था किताब में उसकी? लिखा हुआ था आखिरी पैगंबर होगा, उसका एक यार होगा जिसका नाम अबू बकर होगा। अल्लाह अकबर। सबसे पहले उसकी नबुव्वत की तस्दीक वही करेगा। उसकी पहचान ये है कि उसके पेट पर एक तिल होगा। जैसे इतना अबू बकर सिद्दीक ने सुना है, कहा कहने क्या चाहते हो? तब उसने कहा था क्या तुम्हारा कोई यार भी है? कहा हाँ है। तो क्या उसका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ मोहम्मद नाम है। कब वो नबी है? उसने ऐलान नबुव्वत किया कि नहीं? आप फरमाते हैं अभी तक तो ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। आप जैसे इतना सुनते हैं, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह हुई, आपने फौरन सफर शुरू किया, अपने माल को औने पौने में बेचा है और जैसे वापस तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर, मक्के में कदम रखा था, इतने में अबू जहल ने आके कलाई पकड़ी है और पकड़ के कहता है यार अबू बकर एक बात बता, अगर तुम्हारा जो दोस्त है जिससे तुम दोस्ती का दावा करते हो वो ये कहता है खुदा एक है, मरने के बाद जिंदा होना है, एक दिन हमें अपने अपने अमाल का हिसाब भी देना है, क्या सच बता क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सच है? का किसने कहा है? का तेरे यार ने कहा है? अबू बकर कहते हैं उसने जो भी कहा है सच कहा है, वो जो भी कहता है सच कहता है। यहां तो इसकी बात ना बनी। अबू बकर सिद्दीक यहां से हटते हैं और हटने के बाद जबले अबी कुबैस पे पहुंचे हैं जहां मेरे नबी जलवागर हैं। जाने के बाद कहते हैं आका जो मैंने सुना कि क्या वो सच है? मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर क्या सुना है? कहते सरकार मैंने सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान फरमाया है। फरमाते हाँ तूने सच सुना है। क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। इतना सुनना था। अबू बकर कहते हैं आका जो नबी होता है उसके पास कोई ना कोई अलामत होती है। आका नबुव्वत की कोई निशानी बताइए, अगर नबी है तो गैब की कोई बात बताइए। अब हर दीवाना बोलेगा। अबू बकर सिद्दीक ने जैसे इतना कहा था मेरे नबी मुस्कुराए और फरमाते अबू बकर गैब पूछना चाहते हो? क्या वो बातें कम रह गई हैं जो रागिब ने तुमसे बताई थी? क्या वो बातें कम रह गई हैं जो रागिब ने किताब खोल के बताई थी? अबू बकर बता तो सकी, क्या उस पर इक्तफा नहीं किया है जो रागिब ने बताई थी? इतना सुनना था। कदम पकड़ के कहते हैं आका कुछ ना बताइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। अबू बकर ने कदम थामे हैं, मुस्तफा के गुलाम हो जाते हैं और ऐसे हुए कि दुनिया कह रही है गली गली नगर नगर अबू बकर नबी का हम सफर, अबू बकर। अब निजाम ये है कि जो अबू बकर का हो गया वो मदीने वाले मुस्तफा का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अबू बकर सिद्दीक, शाने अबू बकर सिद्दीक, मुफ्ती अम्मा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बयान हो रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहिबो नसीब वाले हो आज मुस्तफा के अबू बकर की महफिल सजा के बैठे हो। रखते जाओ, रखते जाओ। हाँ किस्मत वाले हो जो मुस्तफा के अबू बकर की महफिल में बैठे हो। अल्लाह सलामत रखे आपको और खुदा करे नस्लें आबाद हो, आपकी बेटे जवान हो, सेहरे देखो उनके सरों पर। और दुआएं करना अल्लाह हमारी नस्लों में अबू बकर का गुस्ताख पैदा ना करना। ये दुआएं मांगा करो। जानते हो एक दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरियत है आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे।